अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन शर्मा और हायर मैथमेटिक्स में आपका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर स्पेस, और ये उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि नेट गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई हायर कॉम्पिटिटिव या यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम्स लाइक बीएससी मैथमेटिक्स। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो डैट कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक हम जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसके लिए आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए एनर्जी की तरह काम करते हैं। डेट मीन्स एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। सो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक वेक्टर स्पेस में। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस एफ। तो वी ऑफ एफ, इसका मतलब ये हुआ कि वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो यहाँ पर देखिए गिवन हमारा क्या है, टू सब स्पेस जो है ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ। तो सपोज हमने करेंगे W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ। टू सब स्पेस हैं जिनका हमने नाम दिया W1 एंड W2। ये क्या है, ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ है। टू सब स्पेस हैं ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। इसका मतलब कह रहा है कि W1 एंड W2 इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। तो देखते हैं, प्रूफ हमें करना है। देन वी हैव टू शो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ वी ऑफ एफ। W1 एंड W2 क्या है, गिवन है, जो कि सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। तो इसका मतलब ये वी ऑफ W1 जो होगा वी ऑफ एफ में कंटेन करेंगे और W2 भी वी ऑफ एफ में कंटेन करेंगे। तो W1 इज ए सबसेट ऑफ वी ऑफ एफ, और यहाँ पे W1 जो होगा वो हमारा नॉन इम्पटी सेट होगा, नॉन इम्पटी सेट होगा। यानी W1 जो हमारा वो खाली सेट नहीं होगा, इसके पास कुछ ना कुछ होगा ही, तो नॉन इम्पटी सेट है। एंड W2 सेम, W2 इज ए सबसेट ऑफ वी ऑफ एफ, और W2 जो होगा ये भी हमारा नॉन इम्पटी सेट होगा। अब देखिए W1 इज ए सबसेट ऑफ वी ऑफ एफ एंड W2 इज ए सबसेट ऑफ वी ऑफ एफ। तो W1 भी सबसेट है V का, W2 भी सबसेट है V का। तो इसका मतलब इम्प्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सबसेट होगा V का। ये भी कंटेन करेंगे V ऑफ एफ में। क्यों? क्योंकि चूंकि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ V ऑफ एफ। नाउ लेट, अब देखिए यहाँ पे W1 जो हमारा वो नॉन इम्पटी सेट है एंड W2 भी नॉन इम्पटी सेट है। इसका मतलब ये खाली सेट नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ है। तो हमने लेट कर लिया कि जीरो वेक्टर बिलोंगिंग W1 में जीरो वेक्टर है एंड जीरो वेक्टर बिलोंगिंग W2। अब यहाँ पे देखिए जीरो बिलोंगिंग W1 एंड जीरो वेक्टर जीरो बिलोंगिंग W2। तो वेक्टर जीरो बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2, चूंकि बाय
definition of by definition of intersection of two sets, इससे हुआ ये तो जीरो बिलोंगिंग W1 एंड जीरो बिलोंगिंग W2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा उसमें भी जीरो हमारा बिलोंग करेंगे। नाउ वेक्टर जीरो बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 को हमारा नॉन इम्पटी सेट है। W1 इंटरसेक्शन W2 ये नॉन इम्पटी सेट है, खाली सेट नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए जीरो वेक्टर जीरो बिलोंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिलोंग कर रहे हैं। वैसे हम क्या माने थे कि W1 जो है वो नॉन इम्पटी सेट है और W2 जो है वो भी नॉन इम्पटी सेट है, तो W1 भी नॉन इम्पटी सेट है, W2 भी नॉन इम्पटी सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन जो हुआ वो भी नॉन इम्पटी सेट ही हुआ। हेयर phi does not equal W1 intersection W2 contain V of F। ये कैसे हुआ, इसको हम इक्वेशन 1 लेट करेंगे। ये कैसे हुआ देखिए, इसको हम इक्वेशन B लेट किए, ठीक, इतना हो इक्वेशन B, और ये हमारा इक्वेशन A हुआ। तो इनको और इनको A और इक्वेशन B को कॉम्बिनेशन करने से देखिए इक्वेशन ए हमारा ये है W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन भी इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी हमारा ये है, तो इन दोनों से कंपेयर करने पे इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये बना। देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये क्या है हमारा, ये नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट ये खाली नहीं है, तो ऐसे हम नॉट इक्वल। अब आगे, अब इसका एलिमेंट हमने 2 एलिमेंट लेंगे और एक एफ का एलिमेंट लेंगे। तो नाउ अल्फा बीटा बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2 एंड ए बी बिलोंगिंग एफ। आप यहाँ यू भी या कुछ ले सकते हैं, हम अल्फा बीटा लिए W1 इंटरसेक्शन W2 एंड ए बी बिलोंगिंग एफ का एलिमेंट लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा बिलोंगिंग W1 एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग W2 एंड ए बी इसको सेम एफ। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से यहाँ पे हम ऐसे लिखें, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऐसे लिखें। आप ये सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ से इंटरसेक्शन टू सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो ऐसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्लाइज अल्फा बीटा बिलोंगिंग W1 एंड ए बी बिलोंगिंग एफ, ये और ये लिया हमने, और फिर ये और ये अल्फा बीटा बिलोंगिंग W1 एंड ए बी बिलोंगिंग एफ। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग W1 एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग W2। ये कैसे हो गया, आप ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देख लेंगे। तो यहाँ आप देखिए 2 एलिमेंट W1 का लिए और 2 एलिमेंट F का लिए। यहाँ पे देखिए ये जो बाइनरी कंपोजिशन यानी वेक्टराइजेशन जो होता है ये यहाँ पे अप्लाई किया हमने, इसकी सहायता से हमने ये लिखे। देखिए प्लस ये हमारा क्या है, बाइनरी कंपोजिशन है, सच डैट ये फील्ड क्रॉस W1 और इसका जो रिजल्ट आएगा वो W1 में ही आएंगे। जैसे देखिए पहले फील्ड है तो पहले फील्ड का एलिमेंट लिया हमने 2 एलिमेंट, W1 का 2 एलिमेंट लिया, W1 का 2 एलिमेंट और फील्ड का 2 एलिमेंट लिए। तो और यहाँ पे देखिए अब इम्प्लाइज पहले फील्ड है तो पहले फील्ड का 1 एलिमेंट लिया, ए क्रॉस है तो क्रॉस की जगह डॉट दिया, W1 है W1 का अल्फा एलिमेंट, राइट। ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, प्लस, तो प्लस लिया। फिर इसी प्रकार से पहले बी क्रॉस डॉट बीटा W1 का एलिमेंट बीटा बिलोंगिंग, इनका जो रिजल्ट आएंगे वो W1 में, तो W1, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखे हैं,
यही सेम इसका भी यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे W2 दे देंगे और यहाँ पे W2 और इनका W2, ये भी हो गया सेम इस प्रकार से यहाँ पे। नाउ इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने से A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा उसमें भी ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये W2 में बिलोंग कर रहे हैं और ये भी सेम, ये एलिमेंट सेम है, W1 में बिलोंग कर रहे हैं और ये भी बिलोंग W2 में कर रहे हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा उसमें भी ये हमारा एलिमेंट बिलोंग करेंगे। इसको हमने इक्वेशन 2 लेट किए हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से, यहाँ पे ये अप्लाई किया इसको। नाउ इक्वेशन 1 हमारा ये रहा, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट 1 और 2 से हमें क्या क्लियर हुए कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ F, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। 1 इक्वेशन 1 ये रहा, W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन V ऑफ F एंड ये भी। तो इन दोनों से हमें इट इज क्लियर दैट W1 इंटरसेक्शन W2 जो है इज ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ F। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो वेक्टर स्पेस का जनरल जो प्रॉपर्टी होते हैं उस पर हमने डिस्कस करेंगे। तो प्रूफ हो चुका, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आइए फिर से देख लेते हैं। ये हमारा थ्योरम है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ F। तो हमने लेट किया W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F। तो प्रूफ क्या करना है कि टू सबस्पेस जो है, इन दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन जो इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ F, देन वी हैव टू शो दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ F। सिंस ये हम गिवन है जो कि लेट किए हैं W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ V ऑफ F। तो W1 जो है वो V ऑफ F का सबस्पेस है, तो ये इसमें कंटेन करेंगे ही, इसमें लाइक करेंगे और इसमें भी ये कंटेन करेंगे। तो और ये हमारा W1 नॉन इम्पटी सेट होंगे, W2 भी नॉन इम्पटी सेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी V ऑफ F में कंटेन करेंगे, वो भी सबसेट होंगे V ऑफ F का। चूंकि W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ V ऑफ F। और लेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने नॉन इम्पटी सेट W1 को लेट किया है, नॉन इम्पटी सेट है। तो नॉन इम्पटी सेट है, इसके पास हमने 0 एलिमेंट लेट किए हैं, वेक्टर 0 हमने इसमें बिलोंगिंग लेट किए हैं, ये भी सेम। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से यहाँ हम ऐसे लिखें। और यहाँ पे 0 वेक्टर 0 बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसका मतलब ये नॉन इम्पटी सेट होंगे, नॉन इम्पटी सेट। इसको हमने इक्वेशन लेट B किया और ये हमारा इक्वेशन A हुआ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन A एंड इक्वेशन B से हमने यहाँ पे इतना लिखें। फिर नाउ 2 एलिमेंट हमने W1 इंटरसेक्शन W2 में लेट किए हैं और 2 एलिमेंट इसमें लेट किए हैं F में। तो इसको हम ऐसे लिखें बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से, यहाँ पे से। फिर ये हमने एडिटीज रखें। W1 का एलिमेंट एंड F का एलिमेंट लिखें, फिर W2 और F का एलिमेंट ये। फिर यहाँ से हमने ये, और अच्छे से अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे पिछले वीडियो देख लें। फिर यहाँ इसको भी ऐसे इक्वेशन हमने इन दोनों को बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस से ऐसे लिखें। फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इट इज क्लियर दैट, हम क्लियर हो गए हैं कि ये हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ F वेक्टर स्पेस।